मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो इस्लामाबाद के नाम पर बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को इस्लामाबाद का शो करके धड़ाधड़ फ़रोख्त किए जा रही हैं। अगर आप रावलपिंडी से चक्री रोड पे निकलें तो कम से कम 100+ वहाँ पे सोसाइटीज़ हैं। आपने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ली, आपने 5 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन एक जगह पे भर दिया। आपने लेने से पहले एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि यहाँ पे ROI क्या है। ROI को हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रियल स्टेट जो प्रोजेक्ट्स हैं या रियल स्टेट की जो बाइंग और सेलिंग है, ये एक इंतहाई टफ काम है। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जो है एक इतने कुछ फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ आई हैं। देखिए, एक बंदा जब पेंशन हासिल करता है तो उस बेचारे की उम्र जो होती है उसने 30-40 साल एक इदारे में लगाया होता है और वो अपनी पेंशन की उम्र भर की पूंजी जो है वो अपना एक प्लाट, अपना एक घर या किसी भी जगह से वो चीज़ हासिल करने में की जब कोशिश करता है। ऐसी ख़वातीन आती हैं, बेवा ख़वातीन जिनका सहारा कोई नहीं होता, उन्होंने कमेटियाँ डाल कर जो है वो प्लाट लेना चाह रही। अस्सलाम वालेकुम। पल ग्रुप ऑफ कंपनी से ज़हीर बाबर। पल ग्रुप को मैं एज ए चेयरमैन एंड CEO हेड करता हूँ यहाँ पे इस्लामाबाद में। बिलू एरिया में हमारा हेड ऑफिस है और बैरिया फेज़ 7 इस्लामाबाद में और लाहौर में भी हमारा एक ऑफिस सेटअप है। हमारी डिफरेंट कंपनीज़ हैं। उससे पहले मैं इस चीज़ में आपको सारी डिटेल बताने से पहले जो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, मैं ख़बर आज़मा कर करना चाह रहा हूँ कि आज उन्होंने उनके प्लेटफॉर्म पे हमें ये मौका मिला कि हम अपने ग्रुप के बारे में और अपनी कंपनीज़ के बारे में कुछ अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे कुछ चीज़ें शेयर कर सकें। और हमारा मुख्तसर सा तारफ़ ये है कि हमारी 4 से 5 कंपनीज़ हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, जिनमें पर्ल मार्केटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कंपनी हमारी है और वो रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में देख रही है। और इस टाइम जो है इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के जो सबसे टॉप और हार्ड सेलिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेस्ट सेलिंग का हमें अवार्ड भी मिल चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स का बड़ा बेहतरीन एतमाद हासिल किया है और लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पे एक बेहतरीन ट्रस्ट और एतमाद है और लोग बिला झिझक और बग़ैर किसी खौफ से हमारे से जो है वो डील्स करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतरीन एक मुख्तसर अरसा में बेहतरीन परफॉर्म किया। उसके अलावा हमारी 4-5 और कंपनीज़ हैं जिसमें हम लेदर प्रोडक्ट्स, कुछ फूड प्रोडक्ट्स और डिफरेंट और चीज़ों में डील कर रहे हैं। एक हमारी कंपनी दुबई में भी बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट हमारी एक्टिव है, लेकिन कोविड की वजह से अभी हमारा वहाँ पे ऑफिस बंद है। उसका नाम है रियल पर्ल कमर्शियल ब्रोकर्स LLC और वहाँ पे हम दुबई के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी देख रहे हैं। ये हमारे ग्रुप का मुख्तसर तारफ़ है। और इसके बाद जो है अगर आप हमारी वेबसाइट्स भी देखें पर्ल मार्केटिंग की या दूसरी चीज़ें भी, अगर आप हमारे पेजेस पे भी जाएं तो आपको सारी की सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल सकती है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में हमारे पास जो रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रियल स्टेट जो प्रोजेक्ट्स हैं या रियल स्टेट की जो बाइंग और सेलिंग है, ये एक इंतहाई टफ काम है। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जो है एक इतने कुछ फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ आई हैं और इतना जब ये PTI गवर्नमेंट आई है तो इतना फेक सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ इतनी वो क्रैक डाउन हुआ है कि इस टाइम जो है एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में और एक बुरी हाउसिंग सोसाइटी में जो है वो डिफ्रेंशिएट करना जो है वो बड़ा मसला बन चुका था हमारे कस्टमर्स के लिए। और ख़ास तौर पर ये जो रियल स्टेट है, अगर हम बड़ा खुल कर कहें, खुल कर बात करनी चाहिए कि देखिए, एक बंदा जब पेंशन हासिल करता है तो उस बेचारे की उम्र जो होती है उसने 30-40 साल एक इदारे में लगाया होता है और वो अपनी पेंशन की उम्र भर की पूंजी जो है वो अपना एक प्लाट, अपना एक घर या किसी भी जगह से वो चीज़ हासिल करने में की जब कोशिश करता है और जब वो इन्वेस्ट करता है तो बाद में पता चलता है 2-3 साल बाद कि वो सोसाइटी ही वहाँ पे कागजात ही नहीं थे उनके पास, या लैंड ही नहीं थी, या उसके जो लोग हैं फ्रॉड करके जहाँ से जा चुके हैं। अगर हम जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो बातें आई मैं आपसे वो भी शेयर कर दूं कि आप यकीन करें कि हमारे पास ऐसे ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं, ऐसी ख़वातीन आती हैं, बेवा ख़वातीन
जिनका सहारा कोई नहीं होता, उन्होंने कमेटियाँ डालकर जो है वो प्लाट लेना चाह रही होती हैं। और हमें जो है वो बड़ा ही ये इसको बड़ा अजीब सा लगता है, और हम अक्सर सोचते भी हैं इस बारे में कि जो लोग बेचारे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो एक प्लाट लेने के लिए सर्फ करते हैं, वहाँ पे किस्तें देते हैं और 3 से 4 साल वेट करते हैं, और 3-4 साल के बाद भी अगर उनको प्लाट नहीं मिलते तो उन बेवा ख़वातीन पे, उन गरीब लोगों पे, उन पे क्या गुज़रती होगी। और जो उनका पैसा हड़प करके चले जाते हैं, और बाद में फिर हमारा जो सिस्टम है लॉ का वो इतना कमज़ोर है कि 20-20 साल तक, 25-25 साल तक किसी फैमिली को कंपनसेट नहीं किया जाता, उसको कुछ नहीं मिलता। तो हमने इस चीज़ को जो है ना पहले दिन से ही बड़ा ही सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा कि हम जो प्रोजेक्ट सेल करेंगे, जो प्रोजेक्ट जिसकी हम मार्केटिंग करेंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके तमाम एंगल्स जो उसके चीज़ें हम उसको तमाम एनओसीज़, उसकी लैंड एक्विजिशन, सारी चीज़ें देखने के बाद अगर वो प्रोजेक्ट प्रॉपर डिलीवर कर रहा है, कस्टमर्स को वो कुछ चीज़ दे रहा है, तो हम उसके साथ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस टाइम जो है हम टॉप सेलिंग में हैं पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में। पार्क व्यू सिटी जो है 2017 में इसका आगाज़ हुआ था। आज कोई भी बंदा वहाँ पे जाके देख ले कि जितनी डेवलपमेंट पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में हुई है, इतनी इस्लामाबाद के किसी भी प्रोजेक्ट में आज तक नहीं हुई। 2 से 2.5 साल में ये एक नाकाबिल यकीन बात है कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो और उसमें बाकायदा फैमिलीज़ शिफ्ट हो चुकी हूँ। हमारे आप इस टाइम ए ब्लॉक में देखें कि वहाँ पे आप कम से कम 15 से 20 फैमिलीज़ जो हैं वो प्रॉपर वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब पार्क व्यू का काम स्टार्ट किया तो हमें ये बिलीव था कि ये 100% डिलीवर करेंगे। और हमारे फेस पे जब लोगों ने वहाँ पे परचेजिंग की तो अल्लाह का शुक्र है कि आज जिसने भी वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है वो हमें भी दुआएं देता है, पार्क व्यू की मैनेजमेंट को भी दुआएं देता है। इसके बाद हमारा दूसरा सेकंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था, वो था ताज रेजिडेंशिया। सेंटोरस का नाम आप जैसे ही आपके नाम ज़हन में आता है तो इस्लामाबाद में ऑटोमेटिकली आप देख लेते हैं कि एक बड़ा हाई राइज़ यहाँ पे बिल्डिंग है इस्लामाबाद में। उसी के ओनर हैं सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़। उन्होंने ये I-14 के साथ ताज रेजिडेंशिया को स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बेहतरीन डिलीवर किया है और तमाम लोगों को वक्त से पहले जो प्लाट्स के पोजेसन दे दिए गए हैं। इसके अलावा हमारा DHA का, बैरिया का और एयरपोर्ट की साइड पे टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी और इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का हमारा ये मेन काम यही है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट्स को सेल करने से पहले उसकी प्रॉपर, उसके एनओसीज़, उसके प्रॉपर लेआउट प्लान्स, उसके सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे अप्रूवल्स, उन सब को देखने के बाद जो है हम आगे चलते हैं कि इसको सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद का हर बच्चा हर इन्वेस्टर और हर डीलर और हर पर्सन जो है इसको बड़ी अच्छी तरह जानता है। पार्क व्यू सिटी का हमने अभी हाल ही में 26 दिसंबर को क्लोज़ किया है ओवरसीज़ ब्लॉक, जिसका उस टाइम जो रेट था 5 मरला का जो था वो 4.5 मिलियन था। जैसे ही इसका रेट इंक्रीज़ हुआ 5.51 मिलियन का डिफरेंस था, तो वो पुरानी जो फाइल्स थी वो इतनी धड़ाधड़ सेल हुई कि इस टाइम हमारे पास ओवरसीज़ आलमोस्ट तकरीबन सारा का सारा 100% सोल्ड आउट हो चुका है। इस टाइम कहीं भी अगर आप देखें तो हमारे पास पुरानी रेट्स पे कोई फाइल्स अवेलेबिलिटी नहीं है, ना सिर्फ हमारे पास, आप थ्रू पूरे इस्लामाबाद में किसी भी मार्केटिंग में कंपनी से या कहीं भी जाकर देख लें। उसके बाद ये हुआ कि ओवरसीज़ में इतना अच्छा डिलीवर करने के बाद, इतनी अच्छी उसकी हाइप बनने के बाद जो है हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा क्यूरीज थी कि पार्क व्यू मैनेजमेंट को चाहिए कि लाहौर जो पार्क व्यू है आप उसको जानते हैं, ये मोटरवे के बिल्कुल साथ है। ठोकर न्याज बेग से जैसे ही आप मुल्तान रोड पे जाते हैं तो सिर्फ जस्ट 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये एक साइड पे आपका EME DHA है और सामने आपका पार्क व्यू विलास, उसका नाम था, आप उन्होंने पार्क व्यू सिटी लाहौर कर दिया। वहाँ पे बेहतरीन जो है अभी लॉन्च हो गया पार्क व्यू सिटी का ओवरसीज़ ब्लॉक लाहौर का। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिनों में उसकी धड़ाधड़ एडवर्टाइजिंग और बाकी जो प्रमोशनल मटेरियल है आप डिफरेंट पेजेस पे, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे आप उसको देखेंगे भी। और वहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन वक्त है। अगर आप वहाँ पे अभी ले लेते हैं तो एक तो आपको 45 लाख वाली जो प्लाट है वो 2.5 लाख ऑलरेडी डिस्काउंट में मिलेगा और उसका रेट भी हम 28 को दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं। तो इस टाइम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग एक छोटी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पार्क व्यू लाहौर के ओवरसीज़ ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह ताला विदिन 2.5 ईयर आपको बेहतरीन वहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, वो ये है कि ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए कि हमारी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो
इस्लामाबाद के नाम पर बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को इस्लामाबाद का शो करके धड़ाधड़ फ़रोख्त किए जा रही हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो ये है कि अगर आप रावलपिंडी से चक्री रोड पे निकलें तो कम से कम 100+ वहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, और अगर आप उनका बैकग्राउंड मालूम करें तो आपको पता चलेगा कि ये सोसाइटीज़ गुज़श्ता 20 से 25 साल पहले जो है वजूद में आई थी और आज भी इनका वही रेट है। ठीक है, तो चक्री रोड पे जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, या आप जीटी रोड टेक्सला पे जाएं, या आप रवात रोड पे जाएं, या आप मरी एक्सप्रेस वे पे जाएं, तो वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो लाजमी देख लें कि ये ज़मीन, ये लैंड कौन सी अथॉरिटी के पास आ रही है। लाइक अगर आप आरडीए में आ रहे हैं तो आरडीए का एक अपना मैकेनिज़्म है, और आरडीए का एनओसी लेना एक मुश्किल काम है, लेकिन आरडीए का एनओसी लेने के बाद भी अगर आपको वहाँ पे सोसाइटी में आपका पैसा नहीं, आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट का। मेन चीज़ है कि आपने फोकस ये रखना है कि आप कौन से एरिया में और किस लैंड जो अथॉरिटी है उस एरिया में आप जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में और इस्लामाबाद, अगर रावलपिंडी की बात करें तो सबसे जो बुरा डिलीवर किया है वो चक्री रोड की सोसाइटीज़ ने की है, और यहाँ का इन्वेस्टर जो है वो बड़ा मायूस हुआ है यहाँ पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद एक ऐसा है कि क्योंकि सीडीए के यहाँ पे लाज बहुत सख्त हैं, और सीडीए के लाज की वजह से यहाँ पे जो भी सोसाइटी आई है उसने प्रॉपर डिलीवर किया और लोगों को फ़ायदा हुआ है। उसके बाद फिर आपके सीडीए सेक्टर्स रह जाते हैं। सीडीए सेक्टर्स में आप कहीं भी कर लें, किसी जगह भी कुछ भी ले लें, तो वो आपको एक टाइम लगता है उसमें। सीडीए सेक्टर्स जिधर है कि 10-10, 12-12 साल लग जाते हैं डेवलप होने में, लेकिन उसमें भी आपको रिटर्न अच्छा आ जाता है। आपने प्लाट ले लिया, आपने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ली, आपने 5 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन एक जगह पे भर दिया। आपने लेने से पहले एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि यहाँ पे ROI क्या है। ROI को हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने एक जगह अगर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और 2 से 3 सालें किस्तें जमा करवाईं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लाट का रेट था 45 लाख रुपया, आपने 3 साल में जब 45 लाख पूरा कर दिया तो आप अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप देख लें कि एटलीस्ट आपका 60 to 70% आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका लाजमी मिलना चाहिए। अगर इतना नहीं मिलता तो लाजमी है कि आपको 40 से 50% तो लाजमी मिले। आप किसी भी उस एरिया में जब जाएंगे तो वहाँ पे आप देखें कि जो लोगों ने पहले वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, या जो चीज़ वहाँ पे जो पहले थी उसका क्या आजकल क्या रेट चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। लाइक अगर आप किसी प्रोजेक्ट में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उनसे ज़रूर पूछें कि आपका जो पहला ब्लॉक था जब आपने लॉन्च किया था उसका क्या रेट है, और अब इस टाइम जो है प्रेजेंट सिचुएशन में उसका क्या रेट है। ये चीज़ें जब आप मेजर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट की वर्थ कितनी है, और प्रोजेक्ट्स में आपको 2 से 3 सालों में कितना आपको रिटर्न आ सकता है। इस्लामाबाद में लिमिटेड ज़मीनें हैं, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा वसी ज़मीनें नहीं हैं, कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी मुश्किल है, डेवलपमेंट मुश्किल है, क्योंकि सारा हिल्स एरिया है, तो यहाँ पे ज़मीनों की बाइंग भी मुश्किल होती है। लेकिन बाइंग के बाद जब आप प्रॉपर डेवलप करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है। अच्छा, मेरा ये एक जो है ना आप तमाम दोस्तों से, तमाम पाकिस्तानियों से ये एक गुजारिश भी है, कहीं भी आप जाएं, कहीं भी आप परचेजिंग कर रहे हों, आप बाहर बैठें, ख़ास तौर पर ये फ़्रॉड होता है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ। जो बंदा कुवैत बैठा है, USA बैठा है, इंग्लैंड बैठा है, वहाँ से वो चीज़ें हमारी एडवर्टाइजिंग देखता है, वहाँ से वो पैसे भिजवा देता है, जहाँ पे पाकिस्तान में वो वेरिफिकेशन नहीं करता। तो मेरी एक तो रिक्वेस्ट है, जो पाकिस्तान में लोग हैं, सबसे पहले आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जब आप परचेजिंग करना चाह रहे हैं, आप प्लाट लेना चाह रहे हैं, चाहे वो प्लाट डेवलप प्लाट है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पे है, आप अपना पर्सनली जाके उस सोसाइटी को विज़िट करें। अगर तो वो सोसाइटी का सिर्फ एक गेट ही बना हुआ है और वो कह रहे हैं कि आगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इन चीज़ों पे बिलीव मत करें। ठीक है, अपनी एक सेल्फ़ जो असेसमेंट है वो ज़रूर करें। अगर वो आपको कह रहे हैं इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जो अप्रूवल अथॉरिटी है वो सीडीए का एनओसी, उनसे अगर आपका कोई इस्लामाबाद जोन में आ रही है, इस्लामाबाद के डिफरेंट जोन हैं, जोन 5 तक यहाँ पे चला गया हुआ, हर जोन की एक अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी अपनी एक लीगल वैल्यू है। वहाँ जाने से पहले आप मुतल्लिका अथॉरिटीज़ से जाकर वहाँ पे लाजमी चेक कर लें। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हमारा कस्टमर्स को भी हम ये सेटिस्फाइड करते हैं कि इस सोसाइटी के पास या जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है उसके पास लैंड होनी चाहिए।
लैंड आप लाजमी देखें को वहाँ के जब आप विज़िट करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी लैंड उन्होंने कवर की हुई है, वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। बाकी आप लोकल अथॉरिटी से भी पूछ सकते हैं कि इस अथॉरिटीज़ के पास कितनी है। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपने रियल एस्टेट परचेज़ करने वाले दोस्त हैं उनके साथ ये शेयर करूं कि लैंड होना एक अलग बात है, लेकिन जिस जगह आप प्लाट ले रहे हैं उसको हम एक कहते हैं रियल एस्टेट लैंग्वेज में LOP, उसको हम कहते हैं लेआउट प्लान। लेआउट प्लान की अप्रूवल एक अलग होती है। देखिए, आप जब रियल एस्टेट कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं या हाउसिंग प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसके बाद आप कुछ ज़मीनें सोसाइटी की नाम करवाते हैं, उसके बाद आपका LOP का मरहला आता है। जब LOP में आप जाते हैं तो LOP की अप्रूवल एक अलहदा होती है। अब लेआउट प्लान भी आपने जितनी ज़मीन दी उसके मुताबिक आपकी मुतल्लिका अथॉरिटीज़ आपको प्लाट नंबर्स के साथ देती हैं। वहाँ पे भी आपको LOP भी लाजमी चेक करना चाहिए कि इसका LOP अप्रूवल में है या नहीं है। LOP अगर आपका अप्रूव्ड है तो इट मीन्स ये है कि आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट बेहतरीन है और उसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। हर बंदे को चाहिए कि एक दफ़ा पर्सनली अपना वहाँ पे जाके विज़िट करे। जो कंपनी सेल कर रही है उस कंपनी की रैपो को ज़रूर देख लें। जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के ओनर्स को, बाकी लोगों को भी लाजमी देखें कि कौन डेवलपर कौन है, कौन इसकी सोसाइटी का ओनर कौन है। इन चीज़ों को लाजमी मद्देनज़र रखें। अगर इनको आप इंशाअल्लाह मद्देनज़र रखेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। मैं एक दफ़ा फिर जो है अपनी बातों को, अपने आज की इस जो मौज़ूआत हैं इनको क्लोज़ करने से पहले मैं ख़बर अज़मा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया और रियल एस्टेट को, जो रियल एस्टेट के मसाइल हैं, रियल एस्टेट की जो चीज़ें हैं, इनको इंशाअल्लाह मैं फ्यूचर में भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो अपने इस पेज से इस्लामाबाद के लिए, ओवरसीज़ कस्टमर्स के लिए इसी तरह की एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो जारी रखेंगे। उसका यकीन करें ये एक किस्म की खिदमत है। जिस बंदे को जिसकी उम्र भर की कमाई वो जब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएगा तो वो अगर हमारी ये सिर्फ वीडियोज़ ही देख लेता है और वो चंद चीज़ें जो हमने बताई हैं वेरिफिकेशन अगर वो वेरीफाई कर लेता है और किसी गलत प्रोजेक्ट में जाने के बजाय किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, उसको फ़ायदा होगा, उसके बच्चों को फ़ायदा होगा। और ये ख़बर आज़मा का भी लोग इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने एक अच्छी अवेयरनेस कैंपेन बनाई है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।